के बगैर एक एक मिनट नहीं रह सकता। मुझे बता देखे मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे साथ आप यही हुआ है कि मेरी बेगम ने जाके मेरे साथ केस कर दिया है अदालत में जाके। आपकी बीवी ने भी खुला दावा कर दिया और बाकायदा इस वक्त केस चल रहा है मेरे ऊपर। बाहर मुल्क जा करके अपनी बीवी बच्चों को खर्चा नहीं भेजते हैं, उनसे राब्ता नहीं करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि सर उन्हें बेचना चाहिए, क्योंकि इंसान जो कमाता है अपने बीवी बच्चों के लिए, इसका आखिरत में भी हिसाब किताब होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है सही जी। कह रहे हैं। और एक तो वो दुनिया में जलील ख्वार होते हैं और साथ ही साथ आखिरत में भी उनको हिसाब किताब देना ही है। महीने का 1-2 लाख तो भेजना चाहिए, अगर वो बड़ी पोस्ट पे है, अगर वो क्या अच्छी कंट्री में है, अच्छी कंट्री में, जैसे 1.5 से 2 लाख भेजना चाहिए। हाँ 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख भेजो, वरना आपकी ऐसी की तैसी ना तंग किया करो बीवियों को यार। तो क्या क्या वजह है, मर्द टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी बीवियों को? कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों को टाइम नहीं देते, उनके पास बैठते नहीं है, ना उन्हें खाने पीने का खर्चा देते हैं, ऐसी बात है। बच्चों को भी खर्चा नहीं देते हैं। बच्चों को भी नहीं खर्चा देते। अच्छा, कई ऐसे मर्द भी हैं जो बाहर मुल्क जाके अपनी बीवी बच्चों को भूल ही जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं, उन्हें बाहर में भी कोई मिल जाती हैं हाथों। होए यार, मोटे बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं। खर्चा भी पूरा देता रहा हूँ, वो बच्चों का भी खर्चा दे रहा हूँ। उन्होंने फिर भी मेरे ऊपर केस कर दिया खुला के लिए। मैं नहीं सर, आप तलाक देंगे? तलाक तो मैं नहीं देना चाहता, वो फिर भी नहीं आना चाहती मेरे पास। वो कहती है घर में बैठ के कह रहे हैं कि मुझे बच्चों का खर्चा नहीं देता, ये ऐसा नहीं करता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो मेरे ऊपर बार बार, मैं अदालत को भी कह चुका हूँ यार मैं इसे अपने घर आबाद करना चाहता हूँ, मेरे साथ। आप क्या कहते हैं, जो बाहर जाके अपनी बीवी बच्चों को खर्चा नहीं देते हैं, अपनी बीवी बच्चों को भूल जाते हैं, लापरवाही करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए पैगाम देना चाहिए कि आप अपने घर वालों को भी टाइम दें, खर्चा टाइम से भेजे करें, और 2 से 4 से हर 6 महीने बाद अपने मुल्क में अपनी बीवी बच्चों के पास चक्कर लगाना चाहिए। खुला क्यों ले रही हैं? तलाक की रेशो जो है क्यों बढ़ती जा रही है? ये बेहयाई सब के, हम काम पे जाते हैं, पीछे 100 मसले खड़े हो जाते हैं। सब सोशल मीडिया की वजह से बेहयाई बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चे मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि खुला की रेशो जो है वो डे बडे बढ़ती जा रही है, और यहाँ से थोड़ी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी राय लेंगे और जानेंगे क्या लड़कियों का कसूर है या मर्दों का कसूर है, इसमें ज़्यादा हाथ किसका है खुला लेने में, क्योंकि खुला तो लड़कियां ले लेती हैं। आपको क्या लगता है कि लड़का कसूरवार है या लड़कियों की भी गलती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे थोड़ा स्टार्ट करूँगा, क्या लगता है लड़कियाँ खुला ले रही हैं, तलाक़ें ले रही हैं, ज़्यादा गलती लड़कियों की है लड़कों की है? गलती तो दोनों की होती है, दोनों को लड़ना ही नहीं चाहिए, प्यार सलूक से रहना चाहिए। हाय हाय हाय, अच्छा प्यार सुकून से रहना चाहिए। हाँ जी। तो क्या वजह है, मर्द टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी बीवियों को? कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों को टाइम नहीं देते, उनके पास बैठते नहीं है, ना उन्हें खाने पीने का खर्चा देते हैं, ऐसी बात है। बच्चों को भी खर्चा नहीं देते हैं। बच्चों को भी नहीं खर्चा देते। अच्छा, कई ऐसे मर्द भी हैं जो बाहर मुल्क जाके अपनी बीवी बच्चों को भूल ही जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं, उन्हें बाहर में भी कोई मिल जाती हैं हाथों। होए यार, मोटे बड़ी अच्छी बातें कह रहा है। अच्छा, इसमें जो है बाहर में भी कोई ना कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, क्यों नहीं होती। बाहर शादी कर लेते हैं या वैसे अपना लव स्टोरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं? कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाके शादियां भी कर लेते हैं। एक बीवी उन्होंने बाहर के मुल्क रखी होती है और एक बीवी पाकिस्तान रखी होती है। ज़्यादा तरजीह किसको देते हैं, बाहर मुल्क वाली को या जो पाकिस्तान में रहती है उसे? दोनों में से जो प्यारी हो उसे ही देनी होती है। वाह जी वाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, खुला जो है तलाकों की रेशो बढ़ती जा रही है, इनमें ज़्यादा मर्दों का कसूर है या औरतों का? देखिए, कसूर तो दोनों का ही होता है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि ज़्यादा जो अगर कसूर के बारे में देखा जाए तो अक्सर जो हमने देखा है वो औरतों का ज़्यादा होता है, यानी कि हाँ, औरतों का ज़्यादा। और खुला या तलाक के बाद औरतें सबसे ज़्यादा पछताती हैं। अच्छा, एक दफ़ा उनसे मिस्टेक हो जाता है, हाँ। तो फिर वो सारी ज़िंदगी ताने बर्दाश्त करते हैं लोगों के। भाई अगर आप पहले से खावन के साथ सेटल नहीं थे तो अब इधर भी नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्हें सारी ज़िंदगी ताने पड़ते हैं और उनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। वो फिर उनको बाद में पछतावा होता है कि उन्होंने क्या किया। यार, बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके कभी दरबारों में भीख मांग रही होती हैं, कभी गली मोहल्लों में भीख मांग रही होती हैं, इतनी मजबूर हो जाती हैं कि उनके अपने ही वालिदैन भी उन्हें जो है ना वो मुँह नहीं लगाते।
हाँ सर, एक इसमें दो रीजंस है ना। पहला ये है कि उन्हें सोच समझ के शादी करना चाहते हैं कि वो अच्छे बंदे के साथ शादी कर रहे हैं या कोई मतलब कि सही हर सोच किसी वाले के हैं। माथे पे थोड़ी लिखा होता है। अब- आपको पता है दुनिया में स्कैम चल रहा है। हाँ सर, आपकी बात सही है, लेकिन शादी के लिए ये एक पूरा शजरा देखा जाता है, उसका पूरा ख़ानदान देखा जाता है। और जब आप पूरे थोड़ा खानदान इधर हो जा, थोड़ा सा ऐसे। गुड। हाँ बोले जी। बोले आप बोले। आप पूरे ख़ानदान के बारे में उसके नहीं जान पाते, तो ऐसे आप अंधाधुंध जाके शादी करते हैं, इसका यही नतीजा निकलता है। या इसके अलावा अगर उनका खामद का मतलब कि फौत हो जाए, एक्सीडेंट, इस तरह के मसले होते हैं, फिर भी औरतें इसी स्टेज पे आ जाती हैं, यही अच्छा, वजह। मैंने काफ़ी स्टोरियाँ की हैं जो खावन जो है शादियों के बाद बाहर चले जाते हैं, वो अपनी बीवी बच्चों को तरजीह नहीं देते पाकिस्तान वाली को। बिल्कुल ये बात भी है सर। देखें, जो अच्छा होता है सारे उसको सेलेक्ट करते हैं, ये इंसानी नेचर है हाँ। कि। और दूसरी बात यह है कि बंदे को चाहिए अगर वो बाहर जाए तो कम से कम 3-4 महीने या 6 महीने के बाद वापसी ज़रूरी चक्कर लगाए, ये कंपलसरी है। वेरी गुड। हाँ, जिस चीज़ का, हाँ जी सर, जिस चीज़ का हम ध्यान करना छोड़ देते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है ना नुकसानात आ जाते होते हैं। जैसे कोई फसल वगैरह काश्त करते हैं, उसको भेड़ बकरियों या जानवरों से उसको महफूज नहीं कराते तो सारे बाकी चर जाते हैं। छोटे क्या कहेंगे यार, खुला जो है उसकी बढ़ती जा रही है शरह। लड़कियों का कसूर आप देख रहे हैं माशरे में, या लड़कियों का कसूर होता है? दोनों का कसूर होता है, एक का कसूर नहीं होता। दोनों का कैसे कसूर होता है ये लोग? कभी हाँ। लड़का सही नहीं होता, वो किसी और के साथ होता है, और कभी लड़की का कसूर होता है, इसलिए सही है, मतलब दोनों का कसूर दोनों। होता है। हाँ जी, एक का नहीं होता। कभी लड़का सही नहीं होता और कभी लड़की सही नहीं होती। ज़्यादा नुकसान किसे होता है, मर्द या औरत को? औरत को। कैसे? मर्द तो दोबारा भी कर लेगा ना शादी, तो औरत नहीं कर पाए। और जिस औरत के बच्चे हो जाते हैं बेचारी, वो तो फंस गई, उसकी तो शादी नहीं होगी दोबारा। हाँ जी। हमारे मोहल्ले में ना एक अंकल और आंटी रहते थे, उनके ना दो बेटे थे और एक बेटी थी। अच्छा। हाँ, तो उनकी लड़ाई हुई थी, तो उसके जो हस्बैंड थे ना, उन्हें उसे छत पे भी फट्टों से मारा, अपनी वाइफ को? अपनी वाइफ को। हमने रोकने की भी कोशिश की, हमने अपनी छत के ऊपर हमने उसे रोकने की भी कोशिश किया है कि ना मारो ना। कहते हैं मैं बोलना नहीं चाहूँगा, उन्हें बड़ी उसे गंदी गालियाँ भी दी थी। और फिर उसने ईंटों के इधर बेड में से पिस्टल निकाल लिया, और जब वो नीचे को भाग गया ना, एक उसके पट पे फायर मारा है, तकरीबन 4-5 फायर मारे हैं अपनी उसे, वाइफ को फायर मार दी। फायर मार दिया है। और उसकी वाइफ ने अगले दिन मेट्रो के पुल से ना छलांग मार दी थी, और वो अपने 3 बच्चों को लेके भाग गया था। यार ये तो स्टोरी बड़ी चली थी, जो मेट्रो के पुल से लोगों ने रोकने की कोशिश भी की थी। हाँ, वही आंटी, हाँ, आंटी। बिल्कुल वही थी, अच्छा, वो आपके मोहल्ले में रहती थी? मोहल्ले में रहती थी। तो यार जब आपको क्या लगता है कि जब तलाक हो जाती है, लड़कियां खुला ले लेती हैं, लड़कियां, पहली बात तो ये है कि खुला क्यों लेती हैं आपकी नज़र? ये तो अब अल्लाह ही बेहतर समझे। बताइए ना, घर वालों की वजह से खुला लेती है या उनकी किसी और जगह पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है? अंडरस्टैंडिंग होएगी, या घर वाले की वजह से घर वालों की कोई मजबूरी होगी। अच्छा, मजबूरी है तो फिर शादी क्यों करी? ये भी बात है। हाँ सर। अच्छा सर देखें, कुछ होते हैं आज़ाद ख्याल लड़कियां जो बाहर घूमती रहती हैं, उनको जहाँ से अच्छा लगे फिर उसी के साथ सेटल हो जाती हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस घर में लड़कियों की शादी हो जाती है, वहाँ पे इनका ससुराल से नहीं बनता होता, और उनके मतलब के जो खामंद के भाई या उसके बहन हैं, उनको ज़्यादा तंग करती हैं, और यही नतीजा होता है जिसके बाद वो खुला के लिए कहते हैं कि या तो मुझे तलाक दे दें या इनको छोड़ दें। तो फिर मर्द क्योंकि अपने रिश्तेदारों को हमेशा ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि 20 साल या 25 साल अपने ख़ानदान के साथ वो रहा होता है, उसके रिलेशन्स उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बानिस्बत उस लड़की के जैसे आए हुए 5 महीने या 6 महीने होते हैं। तो बिल आखिर जो है ना, मर्द नहीं चाहता होता कि उसे वो तलाक दें, लेकिन औरत बज़िद रहती है, इसी ज़िद की वजह से औरत नुकसान में चली जाती है। ज़्यादा वफादार कौन है, औरत या मर्द? देखा जाए तो अगर औरत का भरोसा जीता जाए और औरत का भरोसा जीता जाए और उसे दुनिया का कोई दुख ना दिया जाए, तो औरत आपके साथ आपकी बानिस्बत ज़्यादा वफादार है। वफादार है। औरत ज़्यादा वफादार है या मर्द? मुझे तो मर्द ही ज़्यादा लगते हैं। मर्द लगते हैं। मर्द ज़्यादा वफादार। बेटा आप क्या कहते हैं? मर्द ही ज़्यादा वफादार होते हैं। तो फिर अच्छा, वो मर्द ज़्यादा वफादार। औरत को कोई और मिले, कोई मतलब वो उसके हस्बैंड से ज़्यादा कोई है ना, मतलब अच्छा मिले। अच्छा मिले। मैं आपको बताता हूँ इसका वजह। अच्छा, ठीक। यानी कि इसकी वजह यह है कि औरत को जिस स्टेज में आप एक मर्तबा लाते हैं तो कभी वो बैकवर्ड नहीं चली जाती। यानी कि अगर आप उसे वफा वाले यानी कि सिलसिले में लाते हैं तो हमेशा वफा करेगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आप उसे धोखा देते हैं तो फिर वो
जो है ना उसका दिल टूट जा रहा है, दोबारा वफा नहीं कर पाएगी आप आपसे। क्या कहते हैं जो बाहर जाके अपनी बीवी बच्चों को खर्चा नहीं देते हैं, अपनी बीवी बच्चों को भूल जाते हैं, लापरवाही करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए पैगाम देना चाहिए कि आप अपने घर वालों को भी टाइम दें, खर्चा टाइम से भेजे करें, और 2 से 4 से हर 6 महीने बाद अपने मुल्क में अपनी बीवी बच्चों के पास चक्कर लगाना चाहिए। ये मेरी राय है। खर्चा भेजना चाहिए जो बाहर ममालिक में। हाँ जी, भेजना चाहिए। अगर ना भेजे तो परेशानी तो बनती है। परेशानी वो तंग होंगे, उन्होंने घर का निज़ाम भी महीने का 1-2 लाख तो भेजना चाहिए। अगर वो बड़ी पोस्ट पे है, अगर वो क्या अच्छी कंट्री में है, अच्छी कंट्री में, जैसे 1.5 से 2 लाख भेजना चाहिए। हाँ 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख भेजो, वरना आपकी ऐसी की तैसी ना तंग किया करो बीवियों को यार ना। और औरतों को भी कहूँगा कि आप खुला भी ना लिया करें, कॉम्प्रोमाइज़। आज का हमारा टॉपिक है 6000 से ज़्यादा शराब बढ़ती जा रही है खुला की। लड़कियां जो है वो खुला ले लेती हैं। मैंने कई ऐसे खावंद देखे हैं जो बेचारे रो रहे हैं, हाथ बांध के जो है वो चिल्ला रहे हैं कि यार हमारा कसूर क्या था, हम खर्चा भी देते थे, उनके पूरे करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि किसी के पीछे लग के उन्होंने खुला ले। असल मज़ा ये है कि हम फैक्ट्री में काम करते हैं, रोज़ी पूरी नहीं होती, हम उधर काम में मसरूफ़ होते हैं, पीछे पता नहीं चलता बेरोज़गारी की वजह से। जब घर आते हैं बिगड़े होते हैं, खर्चा पूरा नहीं होता हमसे, और हम बड़ी मुश्किल से रोज़ी कमा रहे होते हैं। वो पता नहीं पीछे क्या मसला होता है। मेरे साथ आप यही हुआ है कि मेरी बेगम ने जाके मेरे साथ केस कर दिया है अदालत में जाके। आपकी बीवी ने भी खुला दावा कर दिया, और बाकायदा इस वक्त केस चल रहा है मेरे ऊपर। मैं आपने क्या जुर्म किया? कोई जुर्म नहीं किया, वैसे क्या है कि मैं खर्चा भी पूरा देता रहा हूँ, ऐसा मसला नहीं है। मैं फैक्ट्री में काम करके खर्चा भी पूरा देता रहा हूँ, वो बच्चों का भी खर्चा दे रहा हूँ। उन्होंने फिर भी मेरे ऊपर केस कर दिया खुला के लिए। मैं नहीं सर आप तलाक देंगे? तलाक तो मैं नहीं देना चाहता, वो फिर भी नहीं आना चाहती मेरे पास। वो कहती है घर में बैठ के कह रहे हैं कि मुझे बच्चों का खर्चा नहीं देता, ये ऐसा नहीं करता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो मेरे ऊपर बार बार, मैं अदालत को भी कह चुका हूँ कि यार मैं इसे अपने घर आबाद करना चाहता हूँ, मेरे साथ भेजो, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। आपके मतलब क्यों ऐसा कर रही हैं लड़कियां, खुला क्यों ले रही हैं? तलाक की रेशो जो है क्यों बढ़ती जा रही है? ये बेहयाई सब के, हम काम पे जाते हैं, पीछे 100 मसले खड़े हो जाते हैं, सब सोशल मीडिया की वजह से सब मसले बेहयाई बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चे कितने थे? मेरे 2 बेटियां माशाल्लाह, 2 वो भी अपनी माँ के साथ मिलके मेरे साथ ऊपर केस किया हुआ है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटियां। बेटा कोई नहीं है? बेटा है लेकिन वो दूसरी बेगम में है। आपने 2 शादियां की है? 2 शादियाँ की। आप खर्चा तो पूरा कर रहे थे दोनों? पूरा दे रहा था उसे। वो पहले वाली बेगम, वो मेरी पहले वाली बेगम थी, मेरी कज़न थी। तो खुला कौन ले रही है? पहले वाली बीवी या पहले वाली ले रही? सेकंड वाली? पहले वाली ले रही। अच्छा, मतलब यही है कि आप खर्चा पानी नहीं दे रही हो? हाँ, मैं खर्चा ही दे रहा हूँ। दूसरी वाली को तो मैंने पहले भी फारे कर दिया था ना, 2 शादियाँ की थी ना, उसमें दे। तो सर क्या लगता है आपको? मैंने कई ऐसे मामला देखे हैं जहाँ पे खावंद भी गलत हैं, जो कि बाहर मुल्क चले जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों को खर्चा नहीं मैं तो देते हैं। पाकिस्तान में रह रहा हूँ, शाम को डेली घर भी जाता हूँ, फिर भी वो उसने खुला का केस किया हुआ है। तो मतलब अभी आपका केस चल रहा है? चल रहा है, अदालत में चल रहा है। आपकी नज़र में ज़्यादा कसूरवार लड़कियां हैं या मर्द हैं? मेरे असूल में तो वो लड़कियाँ ही हैं, वो ही बस जब जी चाहे उनका वो जो है इस वक्त माहौल चल रहा है उनको। तो आपको लग रहा है कि आपकी सुलह हो जाएगी? नहीं, वो सुलह पे आ ही नहीं रही। आपने बात की किसी वकील वगैरह से? वकील किया हुआ है, मेरा अदालत में केस चल रहा है। तो आपके बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे हैं? आपके 2 बेटियां उन्होंने साथ ही नहीं दिया, वो भी अपनी माँ के साथ मिली हुई हैं।